और ठीक 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी भी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आए और अब 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा होने वाला है। पीएम के इस दौरे को बीजेपी मेगा इवेंट में बदलने जा रही है। छह नवंबर को बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले 5 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। पीएम केदारनाथ पुनर्निर्माण के फर्स्ट फेज के कार्यों का लोकार्पण और सेकंड फेज के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसी दिन पीएम केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस दौरे को मेगा इवेंट के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है। इसीलिए इस खास मौके का भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शंकराचार्य से जुड़े बद्रीनाथ धाम समेत देश भर के 100 शिवालयों में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रसारण किया जाएगा। राज्य के अंदर ऐसे स्थान जिन पर शंकराचार्य जी गए हों या शिव जी के एक ऐतिहासिक ऐसे स्थान रहे हों, उन सब पर भी कार्यक्रम उसी समय किया जाएगा। वहाँ भी कार्यकर्ताओं से हम लोग कहेंगे सारी व्यवस्था उसी रूप में रहेगी। इससे अलग अभी जो जानकारी में है उस जानकारी के अनुसार देश भर में अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार कार्यक्रम होगा। संगठन इसे विशुद्ध धार्मिक आस्था का मामला बता रही है। बीजेपी का कहना है कि ये कोई इवेंट नहीं है। इवेंट करने की जरूरत कांग्रेस को पड़ती है, जिनको कुर्ते के बाहर जनेऊ डालकर कहना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। चुनावी फायदे के लिए ये कार्यक्रम करते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम या इस प्रकार के उनको इवेंट करने की जरूरत नहीं है। इवेंट तो कांग्रेस को करने की जरूरत है, क्योंकि देखा देखी कांग्रेस कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के लोगों को जो कुर्ते के बाहर जनेऊ डाल करके कहना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। अगले साल उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उस पर पीएम का केदारनाथ दौरा और दौरे का देश भर के शिवालयों में लाइव प्रसारण को बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो 5 नवंबर को पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा होना है। ऐसे में बीजेपी इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी केदारनाथ धाम में भव्य दीपावली की तैयारी कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता केदारनाथ धाम में 1100 दीपक जलाएंगे। सोमवार को केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों द्वारा देवस्थानम बोर्ड के विरोध में किया गया भारी हंगामा और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी हुई है जो उस पर काम कर रही है। कमेटी की एक रिपोर्ट आ गई है, हम सकारात्मक रूप से उस पर रास्ता निकालेंगे। देखिए, उसमें हम लोग जो भी विषय हैं उसके लिए हमने कमेटी का गठन किया हुआ है। उच्च स्तरीय कमेटी बनी हुई है और वो उस पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट उसकी आ गई है, हम सकारात्मक रूप से उसका रास्ता निकालेंगे। खबर ऋषिकेश से आ रही, जहां फूल चट्टी के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात से आए 3 पर्यटक गंगा में डूब गए। बताया जा रहा है कि एक परिवार गंगा में अचानक जो है डूब गया। दरअसल ये परिवार आचमन कर रहा था। इसी दौरान एक लड़की का पैर फिसल गया, वो डूबने लगी। उसे बचाने के लिए पिता और नानी जो है गंगा में कूदे, लेकिन तेज धारा में तीनों ही लापता हो गए। जब पुलिस देर रात तक उन्हें तलाशने की कोशिश करती रही, सफलता नहीं मिली। सुबह एक बार फिर से जो जल पुलिस है उसने सर्च ऑपरेशन चलाया। गुजरात से 6 लोग उत्तराखंड घूमने आए थे। हादसा नीलकंठ रोड पर गंगा और हेवल नदी के संगम फूल चट्टी के पास हुआ है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।